अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारा इशू इससे पहले आया था कि हमारी जो हमने अभी सर्किट बनाया था पावर और ग्राउंड को कनेक्ट करते हुए, और उसमें ये इशू आ रहा था कि हमने स्विचेस लगाए थे, मगर स्विचेस ऑफ होने के बावजूद भी हमारा जो गेट पे इनपुट जा रहा था वो कुछ ना कुछ वोल्टेजेस की फॉर्म में इनपुट हमारे पास आ रहा था। उसकी वजह ये होती है कि स्विचेस को बेशक आप ऑफ भी रखें, मगर उसके साथ अगर इसकी पावर को कनेक्टेड, मतलब किसी भी बैटरी को कनेक्टेड रखें, तो वो कोई ना कोई वोल्टेज इसको आगे सप्लाई कर रहा होता है। चाहे वो अगर 0.0001 भी होगा ना, मतलब अगर 4 डेसिमल या 3 डेसिमल पॉइंट भी अगर कोई फिगर में वोल्टेज आगे जा रहा होगा, तब भी वो गेट अपने इनपुट पे कुछ ना कुछ फील करते हुए उसको वन ही समझेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पे कोई प्योर ग्राउंड, मतलब प्योर 0 वोल्ट अप्लाई करना होता है। अगर हार्डवेयर में भी अगर हम इसको बनाते हैं, तो हम स्विचेस में ये करते हैं कि हम फर्स्ट एंड थर्ड पिंस को तो इनपुट और आउटपुट मतलब पॉजिटिव पे कनेक्ट करते हैं, मगर मिडिल पिन को हम लाजमी ग्राउंड करते हैं। वो इसलिए होता है कि तब हम जब हम स्विच ऑफ करें, तब पावर के बजाय, मतलब पावर की किसी भी वैल्यू 0 पॉइंट, जो भी मैंने डेसिमल बताया 0.001 के बजाय, वो प्योर 0 वोल्ट आगे भेजे। खैर वो गेट के लिए बड़ा लाजमी होता है, जब आप हार्डवेयर पे बनाएंगे तब मैं समझाऊंगा कि वो किस तरीके से होता है, मगर फिलहाल सिमुलेशन बेस पे मैं दिखा देता हूँ कि जो हम मिस्टेक कर रहे थे वो किस तरह रिजॉल्व हो रही है। ये मेरे पास एक बैटरी है, मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है। और गेट पे टेस्टिंग कर लेते हैं। और गेट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, और इसके साथ जो सिंपल एलईडी और रजिस्टर जो कनेक्ट होता है वो लगा देता हूँ। अभी मैं 12 वोल्ट ही रहने दे रहा हूँ। 12 वोल्ट चूँकि हाई वोल्ट है, तो मैं इसके साथ रजिस्टर लगा देता हूँ ताकि मेरा एलईडी वगैरह पे कोई इशू ना हो। सही है, ये मैंने इसका आउटपुट सेट कर दिया। इनपुट पे चूंकि हमें इनपुट्स को वेरी करना होता है, तो हम स्विचेस लगाते हैं, तो वही स्विचेस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो इशू आ रहा था पहले, वो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। जो वो जो इशू था, ये ग्राउंड में एक यहाँ लगा रहा हूँ, और जब भी हम सर्किट बनाते हैं हमें सारे ग्राउंड्स आपस में कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो सारे ग्राउंड्स में आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसे रन कर रहा था, तो ये वाला जो इशू आ रहा था, जब मैं भी आपको बताना चाह रहा था कि मेरा स्विच बेशक ऑफ भी है, अगर इसमें से कोई मिनिमम से मिनिमम वैल्यू, मतलब माइनर सी नॉन, क्या बोलते हैं, निग्लिजिबल वैल्यू भी अगर जा रही है ना, तो भी गेट इसको पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हुए आगे कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करना शुरू कर देगा। मगर देखें, एलईडी ग्लो नहीं हो रही है, मतलब वो इतनी माइनर वैल्यू है कि वो एलईडी को ग्लो नहीं कर सकती, मगर कोई ना कोई तो वैल्यू है, मगर उस जिसको इसने पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। तो हमें क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि जब तक स्विच ऑन ना हो, यहाँ पे ग्राउंड सेंड होता रहे। मतलब जब मैं स्विच को ऑन करूं, तभी वो 1 आगे डिलीवर करे, तभी वो 5 वोल्ट डिलीवर करे। जब तक स्विच ऑफ है, तब तक वहां पे 0 वोल्ट जा रहा हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम दो रेजिस्टर्स पिक करेंगे। ये दो रेजिस्टर्स हमने ले लिए। तो इन दो रेजिस्टर्स के एंड को मैं दोनों वायर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, दोनों इनपुट्स पे कनेक्ट कर रहा हूँ। रजिस्टर लगाने की वजह जाहिर बात है सबको पता होनी चाहिए कि मैं वहाँ से प्लस में, मतलब पॉजिटिव में कोई वैल्यू ले रहा हूँ, और अगर मैं रजिस्टर के बजाय कोई डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दूँ ग्राउंड पे, तो उसने शॉर्ट होना है। और शॉर्ट का मतलब मेरी या तो सप्लाई ख़राब हो सकती है, या मेरा जो एंड में आउटपुट पे जो मेरी अगर कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो वो ख़राब हो सकता है। तो जाहिर सी बात है मैं डायरेक्ट शॉर्ट नहीं कर सकता। उससे बचने के लिए मैं कोई रजिस्टर कनेक्ट करता हूँ। रजिस्टर की यहाँ पे भी मैं वैल्यू 470 रख देता हूँ। सही है, अब इसको रन करते हैं। अब रन में क्या हो रहा है, मेरे पास ग्राउंड की वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव की वैल्यू आ रही है। ये वाला इशू एक और भी हो रहा था जब मैं बैटरी के बजाय वो पावर कनेक्ट कर रहा था 5 वोल्ट का। तब हमारे पास ये इशू हो रहा था कि स्विच को ऑन करते थे तब तो पॉजिटिव वैल्यू आती थी, मगर जब तक वो ऑफ होता था,
तब तक कोई भी वैल्यू नहीं जाती थी। तो हमें कोई ना कोई वैल्यू तो देनी है, मतलब हमें कुछ ना कुछ ग्राउंड तो देना ही है, तो हम वो पावर भी लगा सकते हैं और साथ में ग्राउंड भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, मैं स्विच को ऑन करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आई और एलईडी तक गई, पॉजिटिव वैल्यू आई, एलईडी तक गई। अच्छा, एलईडी में कोई इशू है आई गेस, मैं एलईडी स्विच कर देता हूँ, या इसका मसला हो सकता है। जी, वो असल में मैंने रजिस्टर की जो एलईडी के साथ जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू हाई रख दी थी, तो वो एलईडी ग्लो नहीं दिख रही थी। अभी जब मैंने 330 ओम रख दिया वहाँ पे, अब मैं यहाँ पे जब ग्लो कर रहा हूँ और जब कोई भी एक इनपुट को हाई कर रहा हूँ तो मेरी एलईडी ग्लो हो रही है। सही है। अब इस तरीके से भी हम बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और एक जो मैं दूसरी बात कर रहा था 5 वोल्ट के प्रोब वाली, वो भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। पावर वाली, मैंने 5 वोल्ट का पावर डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ और इसके साथ मैंने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास सब ग्राउंड आ रहा है। जब मैं पावर हाई करूँगा तो एलईडी ग्लो हुई, हाई करूँगा तो ग्लो हुई, और जब मैं ऑफ कर दूंगा तो ग्राउंड जा रहा। सही है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। जो भी बूलियन एक्सप्रेशन बनेगी हम पावर मतलब बैटरी, ग्राउंड और ये रजिस्टर एलईडी के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बस जो हम बेसिक चीज़ जो मिस कर रहे थे वो ये थी कि हमें ग्राउंड भी कनेक्ट करना होता है। अगर ग्राउंड कनेक्ट नहीं करेंगे तो या तो वो पावर सेंड करना शुरू कर देगा या फिर वो कुछ भी सेंड नहीं करेगा। अब हमें कुछ भी तो नहीं, हमें कोई ना कोई तो वैल्यू चाहिए, हमें कुछ तो ग्राउंड चाहिए। तो हम ग्राउंड सेंड करने के लिए ग्राउंड कनेक्ट तो करेंगे मगर रजिस्टर के थ्रू, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट हो सकता है। सही, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर कोई इशू है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।